नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गैलियम स्कैन के बारे में। दरअसल गैलियम स्कैन जो होता है ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट होता है और अगर शरीर में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, किसी तरीके का सूजन है, कई सारे कैंसर्स होते हैं, अगर ऐसा कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जाँच के लिए गैलियम स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैलियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसको इंजेक्ट करके ये स्कैन किया जाता है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि गैलियम स्कैन क्या होता है, इसे किन कंडीशंस में करवाया जाता है, इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म किया जाता है और इसका जो रिजल्ट होता है उसको कैसे समझा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर शरीर में कोई भी तरीके का सूजन है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है और किसी तरीके का मान लीजिए कैंसर ही है, हम ऐसा कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये टेस्ट करवाने की सलाह हमारे डॉक्टर दे सकते हैं अगर इन सब से जुड़े कोई लक्षण हमारे डॉक्टर को लगते हैं तो। अब एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो गैलियम स्कैन होता है ये एक रेगुलर या रूटीन प्रोसीजर नहीं है, इसको रेयरली ही परफॉर्म किया जाता है। तो कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस ही होती हैं जहाँ पे इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो अब समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो जो गैलियम जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, इसका इंजेक्शन पेशेंट के शरीर में दिया जाता है जो कि ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करती है और शरीर में बाकी पार्ट्स में जाती है। तो नॉर्मली बॉडी के कुछ एक ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मली इकट्ठा होता है। तो अगर जब हम स्कैन करते हैं अगर वो नॉर्मल जगहों पे इकट्ठा है तो ठीक है, अगर आउटसाइड दैट नॉर्मल एरियाज इकट्ठा होता है तो हम प्रॉब्लम्स को सस्पेक्ट करते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो मटेरियल है ये जाता है स्पेसिफिक एरियाज़ में इकट्ठा होता है। अब क्या होता है कि जब ये इंजेक्शन दे दिया जाता है फिर जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को कुछ समय के लिए इंतज़ार करके दोबारा आने के लिए कहते हैं। वो समय 6 घंटे से लेकर 48 घंटे का हो सकता है। दरअसल जो टाइम होता है ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे या फिर आपके डॉक्टर किस तरीके का क्या जो कंडीशन है उसको किस तरीके से चेक करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और कई बार एक स्कैन से ज़्यादा स्कैन की भी ज़रूरत होती है। फिर जब इंजेक्शन दे दिया जाता है आपको वापस एक टाइम गैप के बाद बुलाया जाता है, देन ये जो प्रोसीजर होता है स्कैन का वो स्टार्ट किया जाता है जिसमें कि एक जो टेबल होता है उस पर लेट जाते हैं और जो एक स्पेशल कैमरा होता है उसकी मदद से ये स्कैन किया जाता है। इस प्रोसीजर में एक्सरे का भी एक्सपोजर होता है। इसको स्कैन को होने में आधे घंटे से लेके 1 घंटे का समय लग सकता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आप समझते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस और प्रिपरेशंस हमें स्कैन के दौरान करनी होती हैं। तो इस टेस्ट को करवाने के पहले जो बॉवल होता है वो क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने मेटल के कोई ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज पहनी है वो रिमूव करके जाना होता है। उसके अलावा जो ये प्रोसीजर होता है इसमें मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। जो आधे घंटे से या 1 घंटे तक का प्रोसीजर है उसमें हमें स्टिल लेटना होता है, मूवमेंट कम से कम करना होता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक्सरे का एक्सपोजर होता है तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, नर्सिंग फीमेल्स हैं, उनको ये जो स्कैन है वो अवॉइड करना चाहिए। आप समझते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो कैसे समझते हैं। तो जो इसका नॉर्मल रिज़ल्ट होता है मतलब कि जहाँ पे जिन ऑर्गन्स में नॉर्मली इकट्ठा होता है जैसे कि स्प्लीन है, लिवर है, लार्ज बाउल है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं, अगर यहाँ पे इसका गैदरिंग है, यहाँ पे ये इकट्ठा है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर ये आउटसाइड ये जो ऑर्गन्स हैं उनके बाहर कहीं और इकट्ठा होता है तो हम कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनको सस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी तरह का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है या फिर कई तरीके की कैंसर्स भी होते हैं जैसे कि हॉजकिन्स डिजीज़ है या फिर नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। ये सारी चीज़ें हम सस्पेक्ट करते हैं। लंग की कई सारी कंडीशंस को जांचने के लिए ये स्कैन करवाया जाता है जैसे कि प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सार्कोइडोसिस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, स्क्लेरोडर्मा ऑफ लंग है। उसके अलावा जो लंग के ट्यूमर्स हैं इन सब की जांच के लिए इस स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गैलियम स्कैन क्या होता है और इससे जुड़ी जो बाकी जो बेसिक जानकारी हैं वो भी हमने शॉर्ट में डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इस टेस्ट के टूवर्ड्स इसके बाद काफ़ी बड़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं, इससे जुड़ा कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।